यो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज वरदान सीरीज लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हैश मैप के बारे में। इस एक वीडियो को देखो और 8 सवाल कर लोगे। यस, वन वीडियो इक्वल्स टू 8 क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैश मैप की हम लोग एक टेम्पलेट जो कि बहुत पॉपुलर है उसको यूज करने वाले हैं इस बारी। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ डीएसए पढ़ते नहीं है, उसके क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करने का तुम्हारे पास कम टाइम है तो वो देख रहे होते हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी टेम्पलेट। अब फ्रीक्वेंसी टेम्पलेट क्या है कि तुम्हें बस एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एलिमेंट्स की सारी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है और सिर्फ उस क्वेश्चन से तुम आने वाले सारे 8 के 8 सवाल सॉल्व कर दोगे। देखो कैसे। तो हैश मैप में तुम्हें पहली बात तो देखना कि पहचानना कैसे है कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी टेम्पलेट यूज करनी है, यानी कि ये ट्रिक तुम्हें यूज करनी है। तुम पहचानोगे कैसे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कीवर्ड्स देखेंगे। ठीक है, क्या यूनिक के बारे में कुछ बोला गया है? क्या तुम्हें यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है? क्या तुम्हें डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड करना है? क्या तुम्हें इंटरसेक्शन निकालना है दो एरेज का? क्या तुम्हें डिफरेंस निकालना है दो या तीन एरेज का? क्या तुम्हें दो स्ट्रिंग्स को एनाग्राम चेक करना है? क्या तुम्हें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है? ऐसा कुछ बोल रखा हो तो तुम्हें क्या यूज करना है? बेसिकली क्या करोगे? हैश मैप का फ्रीक्वेंसी टेम्पलेट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ओके भैया। दूसरी चीज, हैश मैप का फायदा क्या होता है ये समझो। हैश मैप से ये होता है भाई कि देखो मान लो तुम्हारे पास एक एरे है। ठीक है, तुम्हारे पास अगर एक एरे है तो तुम्हें इस एरे के अंदर कोई एलिमेंट सर्च करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये तुम्हारे पास एलिमेंट्स भरे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तुमसे बोला गया कि तुम्हें 6 सर्च करना है इसके अंदर, 6 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तुम क्या करोगे? इधर जाओगे, फिर 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 इधर जाओगे, मतलब इसमें टाइम लगेगा। तुमने बोला भैया अगर मान लो सॉर्टेड है तो तुम बाइनरी सर्च लगा दोगे, तो भी इसमें लॉग एन टाइम तो लगेगा ना, कम से कम लॉग एन भी। ठीक है, बाई चांस अगर तुम लोगों ने बाइनरी सर्च का वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहला वीडियो बाइनरी सर्च का ही है वरदान सीरीज पे। ठीक है, तो जाके उसको ध्यान से देख लेना। उस एक वीडियो को देखने के बाद तुम जॉब रेडी हो जाओगे। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ हो जाओगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आप सुनो, मैं बोल रहा था कि भाई अगर तुम एरे में सर्च करते हो ना तो तुम्हें लगता है ऑर्डर ऑफ एन टाइम, और अगर एरे सॉर्ट है तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम। ठीक है, बढ़िया। बट हैश मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, हैश मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तुम एलिमेंट्स को की वैल्यू पेयर्स में भर सकते हो। जैसे कि वन, जैसे कि मैंने लिख दिया, जैसे कि मेरे की इंसर्ट करिए इसके अंदर। ठीक है, मैंने बोला कि हेलो। ठीक है, हेलो और फिर कोलन वन। ठीक है, और फिर कॉमा लगा के पाए कोलन टू। ठीक है, तो ये क्या है? ये है की, और ये क्या है? ये है वैल्यू। अब की और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट एक ही पैटर्न फॉलो होगा। पहले अगर स्ट्रिंग है तो पहले स्ट्रिंग, फिर अगर इंटीजर है तो इंटीजर। ठीक है, खैर मैं यहाँ पे तुम्हें हैश मैप का डिटेल पढ़ाने नहीं आया हूँ। अगर हैश मैप तुम्हें नहीं पता है कैसे यूज करना, तो मेक श्योर पहले तुम सीख लो उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी एक लैंग्वेज में, जावा में, सी प्लस प्लस में, जिसमें तुम्हारा मन करे। ठीक है, तो हम बाद में वापस आते हैं। हम लोग बात करते हैं, पहली बात तो हम फ्रीक्वेंसी टेम्पलेट कैसे पहचानेंगे कि हमें यूज करनी है। हम लोग यूज करेंगे यूनिक, डुप्लीकेट, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, एनाग्राम या फ्रीक्वेंसी। इनमें से अगर कुछ एक बोल रखा है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी टेम्पलेट यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब ये हम कब करेंगे? इससे फायदा क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ एन से सर्चिंग कहाँ पहुंच जाती है? ऑर्डर ऑफ वन पहुंच जाती है। जैसे मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि अगर हमें एरे में सर्चिंग करनी है, ठीक है, तो या तो एक ही करके करोगे या फिर तुम लोग हैश मैप लगाओगे तो ऑर्डर ऑफ वन में सर्च हो जाएगा, कांस्टेंट टाइम में सर्च हो जाएगा। तो ये है हैश मैप की पावर। ठीक है, हैश मैप। उसके बाद ये रही टेम्पलेट। फाइनली टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट ये रही। ठीक है, ओके। सो क्या टेम्पलेट है? टेम्पलेट ये कहते हैं भाई साहब पहले तो हैश मैप बनाओ। ठीक है, हैश मैप तो बनाना आना चाहिए भाई साहब। मैं मान रहा हूँ कि तुम लोगों को सिंटैक्स तो आता होगा यार, सिंटैक्स पढ़ाने थोड़ी ना आए हो यहाँ पे, सवाल सॉल्व करने के लिए आए हो। ठीक है, फिर देखो, फिर क्या है कि तुम्हारे चाहे एरे दे रखा हो चाहे स्ट्रिंग दे रखा हो, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ये लगाना है। फिर क्या लगाओगे? एक फॉर लूप लगाओगे। फॉर लूप में तुम लोग सिंटैक्स फॉलो करोगे कि अगर मैप के अंदर एलिमेंट या कैरेक्टर पहले से एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट या फिर स्ट्रिंग का कैरेक्टर पहले से एग्जिस्ट करता है, तो क्या करोगे कि उसकी जो पुरानी वैल्यू है, जैसे कि देखो अगर मान लो कि एरे ऐसे होता, कैसे? 1 2 2 3 1। ठीक है, मैंने बनाया मैप। अब मैप के अंदर क्या होगा? जैसे कि मैं गया पहले वन पे। ठीक है, मैं वन पे गया, मेरा फॉर लूप चला, मेरा वन पे है। तो मैप के अंदर वन एग्जिस्ट करता है क्या? क्या मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग वन सेट कर देंगे। ठीक है बॉस, ठीक है। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी कितनी सेट कर दी? वन सेट कर दी, वन की। ठीक है, ओके। तो मैं क्या किया? मैप डॉट पुट नाम सेट आई वन। बढ़िया। अब मैं आया टू पे। मैं टू पे आया, मैंने बोला क्या टू एग्जिस्ट करता है? मैंने बोला नहीं एग्जिस्ट करता। तो क्या करेंगे? टू की फ्रीक्वेंसी भी वन सेट कर देंगे, यानी कि हैश मैप में टू जो है वो एक बार आ गया। फिर मैं वापस से टू पे आया, लूप आगे बढ़ा ना, लूप आगे बढ़ा, मैं टू पे आया। क्या टू एग्जिस्ट करता है मैप के अंदर? ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर दो और इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दो। कितनी? इसको लगा दो प्लस इक्वल टू वन।
कितना हो गया 2, यानी कि पुरानी वैल्यू प्लस 1, ठीक है। ओके, फिर मैं आया 3 पे, क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं, तो 3:1, बढ़िया। उसके बाद मैं आया 1 पे, क्या 1 एग्जिस्ट करता है? हाँ जी करता है। तो हम लोगों ने क्या बोला, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो और यहाँ बोल दो प्लस इक्वल टू 1। तो फाइनली हैश मैप के अंदर हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। इस लूप को एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है। फॉर लूप लगाया, अगर मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है तो पुरानी वैल्यू को प्लस 1 इक्वल्स टू 1 कर दो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई 1 से। वरना अगर नया कैरेक्टर है तो उसको इंसर्ट करो विद फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। सिंपल, सेंसिबल, बढ़िया। अब इसको हम याद रखते हुए करते हैं सवाल सॉल्व स्टार्ट करना, ठीक है। करते हैं सवाल सॉल्व स्टार्ट करना। मैं यहाँ से इन सबको मिटा देता हूँ, ये गया गया ठीक है। चलो जी, सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम गर्मा गर्म, चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन्स एनी डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन्स एनी डुप्लीकेट वैल्यूज। तो मेरे दोस्तों, तुम लोगों को क्या करना है कि तुम्हें इस हैश मैप को क्रिएट करना है। यहाँ पे इंटीजर की जगह तुम लोग क्या लोगे, ऑब्वियसली समझ चुके होगे कि तुम्हें यहाँ पे हर एक कैरेक्टर की पहले तो फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेनी है, ठीक है। क्या करना है, पहले हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेनी है और उसके बाद चेक करना है कि किसी की भी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है 1 से तो रिटर्न कर दो ट्रू। भैया क्या बात है भैया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या करना है कि तुम लोग यहाँ पे हैश मैप क्रिएट करोगे कैरेक्टर टू इंटीजर का, ठीक है। कैरेक्टर टू इंटीजर का, तो क्या होगा, एक हैश मैप जो बनेगा उसके अंदर कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी, ठीक है। जैसे एलिमेंट्स थे, अब एलिमेंट्स की क्या होगा, कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी, ए की, बी की, ठीक है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी होंगी कैरेक्टर की स्टोर। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उस मैप के ऊपर इटरेट करना है, लूप लगाना है और फाइनली रिटर्न ट्रू कर देना अगर कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी 2 से या सॉरी 1 से ज्यादा है, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। तो बाय एनी चांस अगर तुम लोगों ने अभी तक डीएसएस सेल्फ पेज के अंदर एनरोल नहीं कर रखा है, तो जल्दी से जाओ angarbetch.in पे, ठीक है, theangarbetch.in पे, और यहाँ पे डीएसएस सेल्फ पेज है, इसको एनरोल कर लो, तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे काफी सारी शीट्स है, तुम्हें जाना है मैप फ्रीक्वेंसी टेम्पलेट पे। इस पे जाके व्यू मोर करते हैं और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस इन अरे एंड फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। आसान भाषा में हर एक एलिमेंट की क्या कर लो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके पूरे एरे पे लगा दो, सॉरी पूरे मैप पे लगा दो लूप और चेक कर लो क्या किसी की भी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है। अगर है तो दैट्स इट, मेरा काम हो गया। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। क्या लिखेंगे, पहले तो हैश मैप बना लेते हैं। तो ये लो जी, हैश मैप बन गया है। किस तरीके का हैश मैप बना है, इंटीजर टू इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं था, यहाँ पे बेसिकली डुप्लीकेट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली मैंने इंटीजर टू इंटीजर का हैश मैप बनाया। नंबर टू फ्रीक्वेंसी, नंबर टू फ्रीक्वेंसी, क्या प्यारा है, एक नंबर है और एक उसकी फ्रीक्वेंसी है हैश मैप में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे एक लूप, ठीक है। तो लूप लगा देते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक का, ठीक है। और मैं कर दिया आई प्लस प्लस। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब क्या करो कि अगर मैप के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है क्या, अगर मैप के अंदर पहले से एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नम जेड आई, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब मैप के अंदर पुट कर दो नम जेड आई विद नम्स, सॉरी मैप डॉट गेट, यानी पुरानी वैल्यू मैप की नमचटाई की कीप है जो पुरानी फ्रीक्वेंसी है +1, ये सेट कर दो नई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नमचटाई पे नई फ्रीक्वेंसी का सेट कर दो पुरानी फ्रीक्वेंसी +1। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करो, मैप डॉट पुट नमचटाई कॉमा 1, यानी कि मैप में नई एंट्री दे दो कि एक एलिमेंट पहली बार हमें मिला है, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का बहुत सिंपल काम हो गया है कि हमें इस एरे के ऊपर इटरेट करना है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट कर ली मैप के अंदर। अब हमें चेक करना है कि किसी की भी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा थी, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है। मैंने कहा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ पे इटरेट करता हूं मैं, ठीक है। और भाई साहब मैं कह रहा हूं कि अब तुम बस चेक कर लो क्या, कि अगर मैप के अंदर नम जेड आई यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है, अगर फ्रीक्वेंसी
1 से ज़्यादा मिलती है किसी की भी, देखो nums डॉट गेट करने से क्या होगा ना कि मेरे को वैल्यू मिल जाएगी nums एट i की पे, यानी कि फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी nums एट i की, ठीक है? तो रिटर्न कर दो जी ट्रू, ठीक है? बढ़िया। फाइनली 1 ने रिटर्न कर दो फॉल्स। ईज़ी, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एग्ज़ीक्यूट करते हैं और ये मेरा काम हो गया, बेहतरीन। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है जल्दी से वो देख लेते हैं। तो अगर तुम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करना चाहो, चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन्स एनी डुप्लीकेट, तो उसको भी कर सकते हो, वरना शीट में जाके जल्दी से इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लेना, ठीक है? बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन अ स्ट्रिंग। फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन अ स्ट्रिंग। तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, मेरे को सबकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्या करना है? सबकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है सारे कैरेक्टर्स की, ठीक है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, अब मेरे को वो सारे कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं जिनकी भी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है। इतना सिंपल है भाई, इतना सिंपल है। जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है, मेरे को वो सारे कैरेक्टर्स प्रिंट कर देने हैं। कितना मुश्किल होगा ये, करके देखते हैं, ठीक है? तो मैं आ चुका हूँ शीट के सवाल नंबर 2 पे, फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एरे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, मेरे को दिखाता हूँ। ये मेरे को लिस्ट दे रखी है डुप्लीकेट्स नाम की, तो मैं ज़्यादा काम नहीं करना, बस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और आंसर को लिस्ट यानी इस डुप्लीकेट्स नाम की लिस्ट के अंदर इंसर्ट करते जाना है, ठीक है? ओके, मैं इसको अब रन करके देखता हूँ एक बारी। ये मैंने किया रन, 1, 2, 3 और परफेक्ट, एकदम सही है। ऐसे ही और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? सम ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखो, सेम ही क्वेश्चन है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और सिर्फ उन एलिमेंट्स को तुम्हें सम करते जाना है। क्या करोगे? सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है? क्या करोगे? सारे एलिमेंट्स को ऐड करते जाओगे जिनकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 से ज्यादा है, ठीक है? सॉरी 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 सॉरी, जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली क्या है, 1 ही है, उन सबको तुम्हें सम करते जाना है। मेक सेंस? ठीक है जी। उसके बाद मैं देखता हूँ और सवाल। फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर, सारे के सारे कैरेक्टर्स को मैच मैप में फ्रीक्वेंसी वाइज डाल दो। उसके बाद जो पहला कैरेक्टर हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा हो, उसको प्रिंट कर दो। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी कैरेक्टर। क्या ही मुश्किल है, ये तो हमारी बेसिक टेम्पलेट ही है, ठीक है? इसमें बनाओ कैरेक्टर टू इंटीजर का, उसके बाद सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर करते जाओ। क्या ही मुश्किल होगा इसमें। बाई चांस किसी सवाल में अटक जाते हो तो प्लीज कमेंट कर देना। और हाँ, अगर वरदान सीरीज में मजा आ रहा है ना कि भैया सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, ऐसा लग रहा है कुछ नया सीख ही नहीं रहे हैं, ये सारे लीड कोड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? चेक एनाग्राम्स। अब ये आया अच्छा सवाल, अच्छा सवाल माने, इसको देखना पड़ेगा मैं थोड़ा सा। तो देखो, हम लोगों को जैसे एनाग्राम्स क्या होता है, जैसे कि मेरे से बोला गया है, एक स्ट्रिंग है ABC, ठीक है? ये मैंने बोल दिया कि ये T1 इक्वल्स टू T, और एक मेरे पास है S के अंदर बोल दिया लेट्स से ABC और CBA, ठीक है? तो ये एक दूसरे के परम्यूटेशंस है, बिल्कुल भैया परम्यूटेशंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे क्या कि भाई साहब दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी एज इट इज मैच करनी चाहिए। तो ये करने के लिए जब हम फ्रीक्वेंसी बाद मैच करवा रहे हैं, ठीक है? भाई मैंने क्या बोला, एनाग्राम्स कब होंगे? जब दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर्स होंगे और सेम टाइम्स रिपीट हो रहे होंगे, तभी तो एनाग्राम्स होंगे, यानी कि दूसरे के परम्यूटेशंस बेसिकली अगर मैं बोलूं तो, ठीक है? तो मुझे बताओ, क्या मैं इसके लिए सिंपली एक काम करूं, किसी भी एक स्ट्रिंग को पकड़ूं, इसकी सारी फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर्स की चेक कर लूं, फिर दूसरा स्ट्रिंग चेक करूं और चेक करूं कि भाई साहब इसका एक एक कैरेक्टर सेम फ्रीक्वेंसी टाइम्स है कि नहीं इसमें, ठीक है? इस वाली हैश मैप के अंदर मतलब क्या करूं, देखो मैंने क्या किया, एक टी था, ठीक है? टी का मैं हैश मैप बनाता हूँ, ठीक है? तो टी का हैश मैप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कैसा? हैश मैप बनाते हैं, A:1, B:1 और C:1, ठीक है जी, बढ़िया। C:1, ठीक है जी, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्ट्रिंग के ऊपर यानी कि CBA के ऊपर इटरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं गया और मैंने बोला कि ठीक है, सी सी एग्जिस्ट करता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, बढ़िया, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी में से एक माइनस कर दिया। मैंने बोला कि भाई ठीक है, एक सी मिल चुका है तो बहुत बढ़िया, 0 कर देते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को, बढ़िया। अब मैं आया बी पे, क्या बी एग्जिस्ट करता है इसमें? अगर नहीं करता है तो ऑन द स्पॉट फॉल्स रिटर्न कर देना भाई साहब। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो ऑन द स्पॉट फॉल्स रिटर्न कर देना।
ठीक है, बढ़िया। फिर मैं आया बी पे, बी एग्जिस्ट करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 से घटा दो। क्यों घटा रहा हूँ मैं आगे बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। फिर मैं आया ए पे, क्या ए एग्जिस्ट करता है? ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 से घटा दो, बहुत बढ़िया। तो यानी कि अब फ्रीक्वेंसी इसकी भी 0 हो गई और ऐसे ही हमारा खत्म मामला। और बेसिकली अब फाइनली हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, बट रिटर्न फॉल्स तो नहीं हुआ ना कभी भी? भैया ये बताइए, ये समझ में नहीं आया भैया, फिर समझाइए। ठीक है, समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ, कोई बात नहीं है, मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा हूँ मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया, लेट्स से, फिर से मैंने लिया S1 इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक है। मैंने लिया S2 में मैंने क्या किया, मैंने कर दिया बी ए सी डी ए, ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो इसमें क्या होगा, तो भाई साहब पहला स्ट्रिंग क्या है, ए बी सी डी, और दूसरा है बी ए सी डी ए। दोनों के अंदर ए की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के अंदर बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के अंदर सी की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के अंदर डी की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो ये तो केस है एनाग्राम का। क्या होगा, मैं पहली स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को मैप के अंदर मेरे को मिलेगा ए कम्स 2 टाइम्स, बी कम्स 1 टाइम्स, ठीक है। और एक सेकेंड, कहाँ गया, या सॉरी, बी कम्स 1 टाइम्स, सी कम्स 1 टाइम्स और डी कम्स 1 टाइम्स, ठीक है। ये डी भी आ गया एक बारी, बढ़िया, डी भी एक बार एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मैं दूसरे स्ट्रिंग पे जाऊंगा, इस पे इटरेट करना स्टार्ट करूंगा, मैंने लूप लगाऊंगा, मैं बी पे आया, क्या बी एग्जिस्ट करता है, फ्रीक्वेंसी 1 से घटा दो, मेरे को एक बार बी मिल चुका है, बढ़िया। फिर मैं आया ए पे, क्या ए एग्जिस्ट करता है? ए एग्जिस्ट करता है 2 बार, तो एक फ्रीक्वेंसी घटा दो, अब ए कितनी बार रह गया, 1 बार रह गया इसमें। अब मैं मतलब मैचिंग करता जा रहा हूँ, मैंने इस बी के संग मैचिंग कर दी, इस ए की इस ए के संग मैचिंग कर दी, ठीक है। अब मैं आया सी पे, ठीक है, सी आया, मैं बोला ठीक है, इसको भी मैच करना है, किससे मैच करना है, इसके संग मैच करना है, तो कैसे मैच करेंगे, ऐसे मैच कर देंगे, बट इसके लिए मैं फ्रीक्वेंसी भी घटा रहा हूँ, कि अब मैचिंग हो चुकी है इसकी भी एक बार। अब मैं आया डी पे, क्या डी एग्जिस्ट करता है इसके अंदर? ऑफ कोर्स करता है, डी एग्जिस्ट करता है बॉस, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 से घटा दी मैंने, बढ़िया। अब मैं आया ए पे, क्या ए एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, घटा दो जी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रॉपरली अब रिटर्न ट्रू हो जाएगा। बट कब रिटर्न ट्रू नहीं होता, मान लेते हैं कि सिचुएशन होती है ऐसी, क्या S1 के अंदर मैं पटक देता कुछ ऐसा टेस्ट केस, और S2 के अंदर पटक देता मैं कुछ ऐसा। तो ध्यान से देखो बॉस, यहाँ पर E एग्जिस्ट करता है और B एग्जिस्ट करता है सिर्फ एक बार, तो यानी कि ये एक दूसरे के एनाग्राम्स तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे करूंगा अब मैं, पहले वाले किसी एक स्ट्रिंग का मैं हैश मैप में डेटा कन्वर्ट कर लूंगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूंगा। कैसे करूंगा बॉस, ऐसे करूंगा, A:1, बहुत सिंपल है, तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं, A:1 नहीं, सॉरी, A:2, ठीक है, फिर B:2, ठीक है बॉस, फिर C:1, ठीक है, फिर D:1। तो ये मैंने हैश मैप में फ्रीक्वेंसी निकाल ली भैया। अब मैं दूसरे स्ट्रिंग पे आया, दूसरे स्ट्रिंग पे मैंने इटरेट करना स्टार्ट करूंगा, क्या ए एग्जिस्ट करता है मैप के अंदर? ए एग्जिस्ट करता है बॉस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फ्रीक्वेंसी घटा दीजिए 1 से, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब मैं इस ए पे आया, क्या फ्रीक्वेंसी, अच्छा फिर से ए एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, तो फ्रीक्वेंसी और घटा दीजिए, फ्रीक्वेंसी कर दीजिए 2, सॉरी 0। अब बाय एनी चांस फिर से कभी ए मिला ना, जैसे ही फिर से कभी ए मिला, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि ये चेक करना है कहीं उसकी फ्रीक्वेंसी 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो भी रिटर्न फॉल्स कर देना, सिर्फ उसका होना जरूरी नहीं है, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी भी 0 हो जाती है तो भी मुझे ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं आया ए पे, ठीक है, मैं फिर से ए पे आया। अब देखो बॉस, मेरे को यहाँ पे क्या मिला कि भाई साहब ए तो एग्जिस्ट करता है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है, तो ये चीज अलाउड नहीं है, यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए फॉल्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं फ्रीक्वेंसी काटता जा रहा था कि मैंने इसको इससे मैच कर दिया, इसको इससे मैच कर दिया, बट इसको किससे मैच करूंगा, ठीक है, इसको किससे मैच करूंगा। तो इसीलिए मेरे को पता चलिए कि भाई इस मैप इसके अंदर 2 ही ए एग्जिस्ट करते थे, अब एक भी ए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अब मैचिंग नहीं हो पा रही है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। आई होप समझ में आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली और इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कराता जा रहा हूँ, जो जो मिलते जा रहे हैं काटते जा रहे हैं, कोई एक रह गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी 0 है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे ई के केस में वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो भी रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इसको अब कोड करके देखते हैं एक बारी। ओके तो बॉस देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक हैश मैप, तो हम लोगों ने हैश मैप बना लिया कैरेक्टर टू इंटीजर का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे लूप कहाँ पे, S1 के ऊपर, ठीक है, 0 इंडेक्स से लेके S1 की लेंथ तक हम लोग लूप लगाएंगे।
कैरेक्टर उठाएँगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या ये कैरेक्टर एग्ज़िस्ट करता है, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे 1 से, वरना फ्रीक्वेंसी 1 सेट कर देंगे जैसे हम फ्रीक्वेंसी टेम्पलेट में करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये काम करेंगे कि दिखाता हूँ, ये लो जी, मैंने लगाया दूसरे स्ट्रिंग पे लूप और अब मैं चेक कर रहा हूँ, क्या ये दूसरा स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है, ये मेरे मैप में एग्ज़िस्ट करता है? क्योंकि अगर मैप में एग्ज़िस्ट करता होगा, तो यानी दूसरे वाले पुराने वाले स्ट्रिंग के अंदर भी एग्ज़िस्ट करता होगा, ठीक है? और साथ में क्या उसकी फ्रीक्वेंसी एक 0 से ज़्यादा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने वो कैरेक्टर पहले ही मैच कर दिया है, काट दिया हमने उस कैरेक्टर को पहले ही, ठीक है? तो ये हम दोनों चीज़ें चेक कर रहे हैं, ठीक है? अगर अगर ऐसा है, तो क्या करो कि उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर दो पुरानी फ्रीक्वेंसी -1, ठीक है? अगर मैच कर रहा है, तो पुरानी फ्रीक्वेंसी -1 सेट कर दो, क्योंकि मैंने एक-एक कैरेक्टर की मैचिंग कर दी है। बढ़िया। और वरना अगर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कैरेक्टर मिल गया है जो कि एग्ज़िस्ट नहीं करता है या फिर ज़्यादा बार एग्ज़िस्ट करता है दूसरे स्ट्रिंग के अंदर, तो भी रिटर्न फ़ॉल्स कर दो, ठीक है? और अगर कभी भी रिटर्न फ़ॉल्स नहीं होगा, तो फाइनली जाके रिटर्न ट्रू तो हो ही जाएगा। ये है कोड इसका, ठीक है? ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है मेरे को चैट में कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? थैंक यू जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज और डिफरेंस ऑफ टू एरेज। तो कुछ मुश्किल नहीं है भाई, तुम्हें 2 एरेज दे रखे हैं, ठीक है? तुम्हें 2 एरेज दे रखे हैं, जैसे कि तुम्हें बोला गया 1, 2, 3, 4 और तुम्हें दूसरा एरे दिया हुआ है, ये 1, 2, 3, 7 होगा, कोई बात नहीं। 4, 5 और 3, ठीक है? तुमसे बोला गया है इसमें कॉमन कौन से हैं, तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैं इसको 7 कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कौन से कॉमन है, एक तो भाई साहब 7 कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को दोनों के अंदर, ठीक है? बढ़िया। तो यही चीज़ है जो कि हम बोलते हैं इंटरसेक्शन कि कॉमन कौन से हैं। तुम इनको आराम से कर लो कि किसी एक एलिमेंट के सारे आइटम्स को हैश मैप में डाल देना, उसके बाद चेक करना है कि हैश मैप में इनमें से कौन से एग्ज़िस्ट करते हैं। जो एग्ज़िस्ट करते हैं उसे एक फाइनल लिस्ट के अंदर ऐड कर देना और उसके बाद उनको रिटर्न कर देना, ठीक है? कोड अपने आप करोगे समझ में आ जाएगा। फाइंड द डिफरेंस क्या होता है भाई a माइनस बी होता है। यानी कि वो एलिमेंट्स जो A में एग्ज़िस्ट करते हैं, उनमें से सारे एलिमेंट्स वो हटा दो जो B के एग्ज़िस्ट करते हैं और फाइनली बचा-कुचा प्रिंट कर दो, ठीक है? तो ये भी हम क्या करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप दिमाग लगाओ। मैंने क्या करना है कि एक दे रखा है A, ठीक है? एक दे रखा है A, A के अंदर क्या है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और एक दे रखा है तुम्हें B, B के अंदर क्या है? जैसे कि 1, 7, 3, 4 तो तुम क्या करना है कि अगर मैं बोलूँ A माइनस बी तो यानी कि क्या करोगे? हर वो कैरेक्टर जो B में एग्ज़िस्ट करता है वो A में से प्रिंट नहीं करोगे, तुम क्या करोगे? सारे के सारे कैरेक्टर्स बी के हैश मैप में पटक दोगे, ठीक है? हैश मैप में पटक दोगे फ्रीक्वेंसी टेम्पलेट से, ठीक है? बढ़िया। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम चेक करोगे इसके ऊपर लूप लगा के, क्या ये 1 हैश मैप एग्ज़िस्ट करता है? यानी इस कैरे के अंदर एग्ज़िस्ट करता है? अगर करता है, तो मेरे को प्रिंट नहीं करना, ठीक है? फिर मैं इस पे जाऊँगा, क्या ये इसमें एग्ज़िस्ट करता है? नहीं एग्ज़िस्ट करता तो 2 को प्रिंट कर दो। A माइनस बी है ना? हमें वो नहीं चाहिए जो B में भी है। फिर हमारे स 3 पे 3 मैंने चेक करा, क्या 3 एग्ज़िस्ट करता है? तो ठीक है, इग्नोर दिस। मैं आया 4 पे, क्या एग्ज़िस्ट करता है? तो इग्नोर दिस। मैं 5 पे आया, क्या एग्ज़िस्ट करता है इसमें भी? क्या इसमें में एग्ज़िस्ट करता है? नहीं करता। तो हमने वो 5 प्रिंट कर दिया एंड दिस इज़ हाउ यू डू फाइंड द डिफरेंस। इसको कोड में कन्वर्ट करना अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों के दोनों ये होमवर्क क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लोगे। शीट पर जाओ, सॉल्व करना अभी स्टार्ट करो एंड इफ यू आर लाइकिंग वरदान सीरीज़ फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है? तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करो।